हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो अगर इसमें हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल और बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में हमने बताया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। तो शूटिंग स्टार जो है एक बेयरिश कैंडल है। ठीक है, एक बेयरिश कैंडल है जिसकी बॉडी से 2 गुना ज़्यादा उसकी वीक होती है। ठीक है, ये शूटिंग स्टार कहाँ बनती है? तो ये शूटिंग स्टार जो है ये चार्ट के टॉप पर बनती है जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड देता है। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड देता है तो अप ट्रेंड में चार्ट के टॉप पर कुछ इस तरह एक कैंडल बनती है। ठीक है, इस तरह एक कैंडल बनती है और इस तरह इसके 2 गुना एक वीक होती है। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल कहलाती है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल जो है ये हैंगिंग मैन और हैमर इस तरह के जो कैंडल होती है, एक ये हैमर होती है और ये हमारी हैंगिंग मैन कैंडल है। तो इन दोनों की ये इन्वर्टेड कैंडल है। ठीक है, मतलब इन दोनों की उल्टी कैंडल है, तो इसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। जब भी मार्केट जब भी मार्केट हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड देता है, जैसे मार्केट इस तरह हमें एक ट्रेंड दे रहा है। ठीक है, मार्केट आज सुबह जब जैसे ओपन होने के बाद मार्केट एक इस तरह का अप ट्रेंड दे रहा है, तो अप ट्रेंड के बाद जब चार्ट के टॉप पर कोई अगर रेजिस्टेंस लेवल होता है, जैसे यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, तो जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट आता है तो हमें मार्केट इस तरह का कुछ कैंडल बनाता है। ठीक है, इस तरह कैंडल बनाता है जो कि एक शूटिंग स्टार कैंडल होती है और वो एक बेयरिश सिग्नल देती है हमें। ठीक है, बेयरिश सिग्नल देती है कि भाई अप ट्रेंड के बाद अब एक डाउन ट्रेंड आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो उस टाइम पर हम एक ऑपोजिट पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं हम एक बार लाइव चार्ट पे हम देख दें कि शूटिंग स्टार किस तरह होती है, क्या काम करती है। ठीक है, देखिए मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट हम देखिए इस तरह का हम 8 फरवरी का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। हमारा मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हो रहा है, ये हमारे मार्केट कैंडल है, मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मार्केट ऊपर होके लगभग 100 पॉइंट जितना 100-150 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है और वहीं से एक रिजेक्शन देता है मार्केट और एक इस तरह की ये कैंडल बनाई मार्केट ने। तो ये हमारी एक शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, ये हमारी एक शूटिंग स्टार कैंडल है। मार्केट यहाँ से इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, डाउनवर्ड जा सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है चार्ट के टॉप पर। ठीक है, ये हमारे चार्ट के टॉप पर शूटिंग शूटिंग स्टार बनी है। ठीक है, तो ये जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, जैसे यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज हुई तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे और चार्ट का जो जो भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता है, चार्ट का कैंडल का टॉप होता है, वहाँ का हम इसको स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह के शूटिंग स्टार कैंडल होती है। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है कि शूटिंग स्टार कैंडल जो है वो जैसे ही क्लोज होती है तो उसके बाद एक तुरंत एक डाउनवर्ड मूव नहीं देता है। ठीक है, कोई भी कैंडल हो, अगर हैमर हो या हैंगिंग मैन हो या शूटिंग स्टार हो, कोई भी कैंडल, डोजी कैंडल हो, कोई भी हो, तो ये जैसे भी कैंडल बनती है उसके तुरंत क्लोज के बाद वो अपना एक डाउन ट्रेंड नहीं देती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड नहीं देती है। ठीक है, वो एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करती है। रिट्रेसमेंट करने के बाद वो मार्केट नीचे आते हैं। ठीक है, ठीक, कुछ इस तरह, जैसे मार्केट इस तरह चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो हम इसके क्लोजिंग पर यहाँ पर एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एंट्री लेंगे, लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट तुरंत एकदम नीचे नहीं आता है। ठीक है, मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करके और मार्केट हमेशा इस तरह चलता है, कुछ इस तरह चलता है और इसी तरह नीचे भी आता है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट काम करता है। तो ये हमारी शूटिंग स्टार कैंडल है। इसकी पोजीशन आपको खास ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा चार्ट के टॉप पर होनी चाहिए, चार्ट के टॉप पर होनी चाहिए। ठीक है, अगर चार्ट जैसे इस तरह के एक रेंज, ये इस तरह की रेंज बाउंड मार्केट है, इस तरह की रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें अगर कहीं पे शूटिंग से बनती है, हैमर बनती है या कोई भी कैंडल बनती है, डोजी वगैरह, तो वो उस तरह वो उसका अपना काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है, ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक रेंज में फंसी हुई है। ठीक है, एक रेंज में फंसी हुई है। अगर हैमर है तो वो चार्ट के बॉटम पर बननी चाहिए, हैंगिंग मैन है तो वो चार्ट के टॉप पर बननी चाहिए और शूटिंग शूटिंग स्टार कैंडल है वो भी चार्ट के टॉप पर बननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह कैंडल की जो भी पोजीशन है वो हमें पूरी तरह ध्यान में रखनी है। अगर कैंडल की पोजीशन आपको ध्यान में रखोगे और कहीं पे भी अगर आप शूटिंग स्टार कैंडल बनती दिखती है और अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो आपका ट्रेड सही नहीं रहेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहेंगे या फिर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कैंडल की पोजीशन हमेशा ध्यान में रखनी है। कैंडल जो भी होती है उसके सबसे मेन पार्ट ये होता है कि कैंडल की पोजीशन, कैंडल कहाँ बन रही है। ठीक है, अगर यही शूटिंग स्टार कैंडल जो है, यही शूटिंग स्टार कैंडल जो है अगर यहाँ पर चार्ट के बॉटम पे बनती है, यहाँ पर इस पोजीशन पर बनती है चार्ट के बॉटम पर, और अगर यहाँ पर आप डाउनवर्ड में एक ट्रेड लेते हैं तो वो आपका ट्रेड लॉस में जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस है वो तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कैंडल की पोजीशन ध्यान में रखनी है कि शूटिंग स्टार जो है वो हमेशा चार्ट के टॉप पर बनती है। ठीक है, हमेशा टॉप पर बनती है। अच्छा, एक बात और कि जो कैंडल होती है वो कैंडल का कलर
कलर से कोई उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। कलर से अगर ये, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कैंडल, यही कैंडल, यही शूटिंग स्टार कैंडल, अगर ये अगर ग्रीन होती, ठीक है, ये अगर ग्रीन होती तो भी ये शूटिंग स्टार का ही काम करती, ठीक है। कई कई ट्रेडर्स जो होते हैं, नए नए ट्रेडर्स होते हैं, वो कलर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कि भाई ये तो ग्रीन ग्रीन शूटिंग स्टार है, ये तो नहीं, ये काम नहीं करेगी, या फिर इसको हमारा ट्रेड लेंगे वो सही नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैंडलस्टिक की सिर्फ पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है कि कैंडलस्टिक कहाँ बन रही है। अगर शूटिंग स्टार है तो वो चार्ट के टॉप पर बननी चाहिए, ठीक है। और आपको अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। देखिए क्या होता है कई बार, जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस कैंडल का अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये जो कैंडल है, ये कैंडल कितनी साइज़ की, साइज़ एक बार हम देख लेते हैं इसकी। तो ये जो कैंडल है, ये देखो 160 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है, 160 पॉइंट की कैंडल है। और अगर हम यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग पर ट्रेड लेते हैं, इस कैंडल के क्लोजिंग पर ट्रेड लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि कैंडल का जो भी 50% होता है, जैसे कि ये कैंडल का यहाँ पर एक 50% आ जाएगा, यहाँ पर कैंडल का 50% लेवल आ जाएगा, तो इस 50% लेवल पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। 50% कैंडल पर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह शूटिंग स्टार का कैंडल होता है। और शूटिंग स्टार कैंडल, चलिए एक बार हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपको। देखिए ये आज का लाइव चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये आज का ये आज का चार्ट है, ये 16 फरवरी, 16 फरवरी का चार्ट है। और अभी देखिए मार्केट चल रहा है, मार्केट जो चालू है। देखिए मार्केट क्या करती है, देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन होती है, एक बार मार्केट रिट्रेसमेंट देती है नीचे की तरफ, फिर मार्केट ऊपर जाती है। और यहाँ देखिए टॉप पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है जो कि ग्रीन है, देखिए, ठीक है। पिछली बार हमने जो शूटिंग स्टार कैंडल देखी थी वो रेड थी, लेकिन ये ग्रीन है, ठीक है। तो देखिए ये भी शूटिंग स्टार है। कलर कैंडल का जो कलर होता है, वो कलर कैंडल जो है वो कलर से काम नहीं करते, ठीक है। उसका कलर हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार बनी, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर कैंडल जो भी जब भी शूटिंग करे हमारे कोई भी कैंडल बनती है, तो उसके बाद एक मार्केट छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट देता है, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है, एकदम तुरंत नीचे नहीं आता। तो अगर आप चाहें तो देखिए कैंडल के क्लोजिंग पर भी ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल के क्लोजिंग, जैसे कैंडल होती है क्लोज होती है, तो जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पर एक आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर आप रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हैं कि जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे और अपना कैंडल का हाई जो होगा वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप ये कैंडल क्लोज हुई, आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाए, देखिए मार्केट यहाँ तक नहीं गई, ठीक है, मार्केट मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जैसे आप जैसे 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जैसे कैंडल क्लोज होती है आप अपनी 50 क्वांटिटी पंच कर दीजिए, ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जाता है 50 क्वांटिटी और ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपका एवरेजिंग भी हो जाएगा, ठीक है, और एक आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल का काम है। शूटिंग स्टार कैंडल है वो, देखिए आपको फिर से बता देता हूँ कि एक बार वो बियरिश कैंडल है, ठीक है, बियरिश कैंडल है और चार्ट के टॉप पर बनती है, चार्ट के टॉप पर बनती है, ठीक है, चार्ट के टॉप पर बनती है। उसकी वीक जो है वो कम से कम 2 गुना होनी चाहिए, उससे कम होगी तो वो प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं मानी जाएगी। और अगर वो प्रॉपर काम भी करती है तो वो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी। देखिए वीक जितनी बड़ी होगी उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो वीक आपको 2 गुना होनी चाहिए, चार्ट के टॉप पर बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार का काम है, ठीक है, ये शूटिंग का काम है, ठीक है। तो ये, चलिए आज के बाद, हाँ, तो ये हमारा शूटिंग स्टार हो गया। तो आज हम इतना ही जानेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। अगली कंटेंट के बारे में हम और एक और नई वीडियो आएगी हमारी, ठीक है।